हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी रहेंगे, जो कि आपकी 6 to 8 की है, वन लाइनर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जो भी हमारे एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, और ये जो बुक है ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी जो हमारा पॉलिटी है उसका पूरी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपको कराएंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कराएंगे। उसके बाद विश्व का भूगोल कराएंगे। मतलब इनका जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद आपका पर्यावरण आएगा। पर्यावरण के बाद आपका विज्ञान है। विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और इस तरीके से आपका विज्ञान इतिहास भी आएगा। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था, सारा चैप्टर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। और ये एग्जाम आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका एग्जाम चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, या किसी भी अदर स्टेट का हो, जिसमें भी आपका जीके जीएस क्वेश्चन के से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। साथ ही जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर आती है तो वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। क्योंकि ये जो वीडियो है, कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ये पूरा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। कैसा है? एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भारत एक दृष्टि में। तो हमारे भारत से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे भारत की राजधानी क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, ज्यामितीय आकार कैसा है, कुल साक्षरता क्या है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ही हम दृष्टि में पूरा देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारा देश कौन सा है, भारत है। हम किस देश की बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। भारत के और अन्य नाम क्या है? तो आर्यावर्त भी भारत को ही कहते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, ये सभी जो नाम है ये आपके हमारे भारत के ही हैं। ठीक है, हमारे भारत की राजधानी क्या है? तो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप सभी को पता है। हमारे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? तो भौगोलिक स्थिति हमारी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमारा आगे नेक्स्ट रहेगा कि अक्षांशीय विस्तार, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। ये आपका है क्या है? ये अक्षांशीय है। और देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 देशांतर है। ठीक है, और वही ज्यामितीय आकार में बात करते हैं कि हमारे भारत का जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चतुष्कोणीय। क्योंकि आपने देखा होगा, हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा भारत का मैप है, कुछ कुछ आ जाएगा, पूरा एकदम क्लियर नहीं, लेकिन इससे ही काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ ये थोड़ा नीचे गड़बड़ हो गया है, लेकिन कुछ कुछ आपका ऐसी टाइप का पड़ता है, एकदम कंफर्म नहीं है। जैसे ये ऊपर ये हो गया, थोड़ा सा इधर ऐसा ही कुछ है। तो ये क्या है? जो हमारे इसका आकार है, आप अगर ऐसे देखोगे तो ये कैसा आकार पड़ रहा है? चतुष्कोणीय आकार पड़ता है। इसीलिए हमारे भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, अब आता है हमारे भारत का मानक समय। हमारे भारत का जो मानक समय है वो कैसे क्या होता है, उससे संबंधित इसी में से ही सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कि मानक जो समय है वो पूछा, अगर उसका टाइमिंग पूछी जाती है जैसे देशांतर में, तो आपका आंसर हो जाएगा 82 1/2 डिग्री। ये आपका क्या है? पूर्वी देशांतर। और अगर वहीं पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय है, जो कि ग्रीनविच मध्य समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, पूरी देशांतर भारत के जो 5 राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये जो रेखा है हमारी टाइमिंग वाली, जो पूर्वी देशांतर है, ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद में जो आपका नैनी है, नैनी के स्थान से समय का मानक किया गया है। ठीक है, आगे आता है कि भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में अगर पूछी जाए कि तो हमारे भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? तो उत्तर से कितना? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जो हमारी पूरी लंबाई है वो आपकी 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पूछी जाती है तो 2933 किलोमीटर हमारे भारत की चौड़ाई है, और लंबाई आपकी 3214 है। ठीक है,
आगे है कि स्थलीय सीमा, हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी, यानी कि कितनी सीमा ऐसी है जो स्थल से लगती है। तो जो स्थल से लगती सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है। वहीं अगर जलीय सीमा, तो जल इधर की साइड है ना, तो जो जलीय सीमा है वो आपकी कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि प्रादेशिक जल सीमा। तो जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। कितनी है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक स्थित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। संलग्न क्षेत्र, हमारे भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वो आपका प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक है। कितना है, 24 समुद्री मील तक। वहीं प्रादेशिक जल सीमा अगर पूछा जाता है तो 12 समुद्री मील तक, और संलग्न क्षेत्र आपका 24 समुद्री मील तक है। ठीक है, और अन्य आर्थिक क्षेत्र, तो जो अन्य आर्थिक क्षेत्र हैं वो आपके 200 समुद्री मील तक हैं। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपका हो जाता है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, वही है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज, जो हमारा भारत है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। ठीक है, कितना, 2.47%। वही बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है वो आपका 7वां है। कौन सा, 7वें नंबर पर आता है। और जनसंख्या में बात करें तो अब दूसरे नंबर पर है, क्योंकि अब चीन पहले नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, और पूरी कुल जनसंख्या कितनी है, हमारे विश्व जो भारत है, भारत में पूरे विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 17.5% है विश्व की। ठीक, और कितनी है तो आप इसमें पूरा देख सकते हो, 125 करोड़ के समथिंग। फिर है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो द्वितीय स्थान है, क्योंकि पहले चीन, अब चीन पहले पे पहुंच गया है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो आपको सीधा सीधा इसमें दिखाई दे रहा है 62,70,258। और वहीं महिलाओं की है, ये आप पूरा क्लियर हो रखा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 73 करोड़ 37 लाख, कितना, 83 करोड़ 37 लाख। ठीक है, वहीं शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 37 करोड़ 71 लाख। ठीक है, और इनका परसेंटेज भी दिया गया है। वहीं आता है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% है। कितनी है जनसंख्या दर, 17.64% है, वो भी 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी उसके अनुसार, अभी तो हुई नहीं है। फिर आता है कि लिंगानुपात, हमारे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, कितनी, 1000 लोगों पर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात, तो वो है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 918 शिशु लिंगानुपात है। वहीं जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 382 लोग, इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे है कि हमारे भारत का जो कुल साक्षरता कितना है, तो 74.0% क्या है, हमारे भारत का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 82.14% है, महिलाओं की है 65.46%। ठीक, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, ये भी आपकी कई बार पूछ लेते हैं, पूछे तो 20,73,78,086 कुल जनसंख्या का 16.6% आपका अनुसूचित जनजाति संख्या है। वहीं अनुसूचित जनजाति, पहली जाति संख्या है, फिर है जनजाति संख्या। जनजाति संख्या में आपका 10,42,81,034 आपकी है, जो कि पूरे का कुल जनसंख्या का 8.6% है। वहीं अगर बात करते हैं कि हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो आपका 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो आपका 18.6% है। पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 27.7% है। वहीं मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है वो आपका 73% है। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन, कभी कभी पूछे वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ठीक है, या क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बता दें कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इन सभी राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, फिर आता है कि भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो जो द्वीपों की जो संख्या है वो 1208 है। ठीक है,
फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपके 18 केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, तो तेल शोधनशालाओं की जो संख्या है वो आपकी 23 है। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 599 राष्ट्रीय मार्गों की संख्या है। ठीक है, वही बात करते हैं कि बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो भारत में बड़े बंदरगाहों की जो संख्या है वो 13 है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइगर्स है। ठीक है, टाइग्रिस। ठीक, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पोवोकिस्टेटस है। क्या है, पोवोकिस्टेटस। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय वृक्ष, तो हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, जो कि आपका फाइकस बेगालेनिस वैज्ञानिक नाम है इसका। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसको इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है नील नंबो निसीफेरा। ठीक है, नील नंबो निसीफेरा। फिर है राष्ट्रीय चिन्ह, तो अशोक चिन्ह है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मन है, और इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय भाषा, तो बात आती है हमारे भारत की राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज, तो तिरंगा है। तिरंगे में कितने रंग हैं, जल्दी से बताना कितने रंग है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय नदी, तो गंगा है आपकी। ठीक है, और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है, जिसे पेप्लेटिनिस्टा गैगेटिका कहा जाता है। और इसमें आखिरी आपका आएगा कि जो भौगोलिक पांडुचेरी का जो भौगोलिक विस्तार है वो तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। तो ये जो था एक दृष्टि में हमने भारत कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब कल से जो हम आपको कराएंगे वो आपका चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, हमारा पूरा आएगा इसमें भूगोल हम स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है आपकी ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जो सार संग्रह है उसका रहेगा, कल से हम डेली चैप्टर वाइज इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।